नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ समय पहले की बात है। दिल्ली में रहने वाले 4 दोस्त ये प्लान बनाते हैं कि मेहरानगढ़ का किला घूमने के लिए जाएंगे। ये ट्रिप हमारी बहुत यादगार होगी। ट्रिप तो उनकी यादगार हुई, लेकिन पॉजिटिव वे में नहीं, बल्कि बहुत ही डरावने वे में। उनके साथ इस ट्रिप के दौरान कुछ ऐसा घट गया कि जिसे उनकी कई पीढ़ियाँ, पूरा खानदान कभी नहीं भूल पाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं मेहरानगढ़ किले के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। दरअसल मेहरानगढ़ का किला से काफ़ी साल पहले बना था। कई साल पहले, 100 साल से भी ऊपर का, 200 साल से भी ऊपर का समय हो गया होगा। तो वो किला जब बन रहा था ना, तो एक पहाड़ को चूज़ किया गया था कि इस पहाड़ के ऊपर ये किला बनाएंगे। ठीक है। तो उस पहाड़ में ना एक साधु बाबा हुआ करते थे। वो वहाँ पर बैठकर तपस्या करते थे। एक दिन रैंडमली डिसाइड कर दिया गया कि इस पहाड़ में इस किले का निर्माण होगा। तो साधु बाबा का घर था वो पहाड़, वो घर उनसे उनका छिन गया। तो वो क्रोध में आ गए और उन्होंने इस किले को श्राप दे दिए कि इस किले में कभी खुशियाँ नहीं रहेगी, यहाँ पे फर्टिलिटी नहीं रहेगी, यानी यहाँ पे रहेगा जो भी उसके बच्चे पैदा नहीं होंगे और निगेटिविटी यहाँ पर रहेगी। बाबा को क्रोध आ गया ना कि उनका घर छीन लिया गया है। अब नेचर ही उनका घर था, वो किला बन गया, वहाँ पे लोग रहने लगे। लेकिन वहाँ पे उस राज शासन में जो भी रहता था वो सचमुच में परेशानियों से जूझ रहा था। तो सब बाबा के पास गए, बाबा से माफ़ी मांगने के लिए कि बाबा हो गया, हमको नहीं मालूम था कि ये खुला नेचर आपका घर है, अभी अपना श्राप वापस ले लो। तो बाबा ने बोले श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन श्राप को काटने के लिए एक उपाय किया जा सकता है। अगर कोई मनुष्य, कोई इंसान अपने आप को जिंदा दफनवा दे उस किले की ज़मीन के नीचे, तो समझ लो ये श्राप कट जाएगा। तो एक व्यक्ति था, उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है उस इलाके में। उन्होंने बोले कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। उनको ज़िंदा उस किले के नीचे दफनाया गया और फिर मेहरानगढ़ का जो वो किला है वो श्राप से मुक्त हुआ। श्राप से तो मुक्त हुआ, लेकिन कहा जाता है कि जिनको दफनाया गया था उस किले के नीचे, उनकी आत्मा आज भी वहाँ पर भटकती है। कई रात लोगों ने वहाँ से चीखने, चिल्लाने और एक्टिविटीज़ होने की आवाज़ें सुने हैं। अब जो भी राजस्थान से, मुझे यकीन है कि जिनको दफनाया गया था उस किले के नीचे, उस श्राप से मुक्त होने के लिए, करवाने के लिए वो खुद से सामने आए थे। उनका नाम क्या था, कमेंट सेक्शन में बताओ। अब यही मेहरानगढ़ की तरफ आ रहे थे चारों, उनके साथ कुछ हुआ, उसकी घटना की कहानी जी आपको बताएगी। ये जो चारों लड़के थे, ये लोग दिल्ली के रहने वाले थे और बचपन से ही ये चारों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जिस लड़के ने स्टोरी लिख के भेजा है उसका नाम हार्दिक है और उसके 3 और दोस्त, उदय, विशाल और अमन। ये चारों एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे और एक ही स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। जब भी ये लोग बचपन में कोई प्लानिंग करते थे कि हम यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, तो बहुत जगहों पे घर वाले लेके जाते थे, बहुत जगहों पर लेके नहीं जाते थे क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। तो ये लोग बचपन से डिसाइड करते थे कि हम जब बड़े होंगे ना तो हम अकेले घूमेंगे, घर वालों के बिना हम चारों अकेले घूमेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे, हमको बहुत मज़ा आएगा। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे लोग बड़े हो जाते हैं, स्कूल भी इनका ख़त्म हो जाता है और 12th भी एक पास कर लेते हैं पूरी तरह से। अब ये फ्री हो गए, घर वाले से बोलेंगे भी कहीं घूमने जाने के लिए तो घर वाले इतने बुरी तरह से मना भी नहीं करेंगे जैसे पहले मना करते थे, क्योंकि अब तो अडल्ट हो गए हैं, बड़े हो गए हैं अब तो ये लोग, तो मना करेंगे नहीं। तो ये लोग अपने घर वालों से बात करते और बोलते हैं कि हमको ना राजस्थान घूमने जाना है, तो हम जाना चाह रहे हैं, क्या हम चले जाएं, सारी चीज़ें। तो पहले तो घर वाले बोल रहे थे कैसे जाओगे, क्या है, तो ये लोग बोल रहे देखते हैं ट्रेन से जाएंगे या कार से जाएंगे। जो विशाल है ना इनमें से, उसके पास अपनी कार थी घर पे, 2 कार थी, एक उसके पापा ले जाते थे और एक इसकी कार थी जो कभी कभी ये खुद ड्राइव करता था। तो घर वालों से बोलता है कि शायद हम लोग कार से जाएंगे। अपने दोस्तों से पूछता हूँ, विशाल बाकी तीनों से पूछता है, तो ये लोग बोलते हैं हाँ यार, मतलब कार से अगर अपन जाएं लॉन्ग ड्राइव करते हुए बाय रोड तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ट्रेन में क्या है, ट्रेन में तो कितनी बार बचपन से ट्रैवलिंग करें, कहाँ कहाँ नहीं गए ट्रेन से, फ्लाइट से, वो वाला मज़ा नहीं है जो कार से जाने में है। विशाल बोलता अच्छा ऐसा है, अच्छा ठीक है, तो फिर मैं कार वार थोड़ा ठीक करवा लेता हूँ, थोड़ी सर्विसिंग जो भी चीज़ें करनी होती है, कहीं बाहर ले जाना होता है तो वो सारी चीज़ों के लिए कार अपनी दे देता है। और ये लोग भी अपने घर पे बात करके सब अपनी अपनी पैकिंग कर लेते हैं। सबकी पैकिंग हो गई, उसके बाद 14 दिसंबर 2024 का दिन डिसाइड होता है कि हम लोग वहाँ से निकलेंगे अपने दिल्ली के घर से, और निकल भी जाते हैं।
मस्त ये लोग जो भी टाइम डिसाइड किए थे वहाँ से निकले हैं कार में, चारों के चारों अपना सामान वामान डाले हैं डिक्की में। और जो विशाल है वो कभी ड्राइव कर रहा है तो कभी हार्दिक ड्राइव कर रहा है, और जो उदय और अमन है मस्त लेट के पीछे बैठ के आराम से चल रहे हैं बिंदास। उनको कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, पीछे बैठे हुए हैं। और ड्राइव सिर्फ हार्दिक और विशाल कर रहे हैं। विशाल की कार है, ऑब्वियस सी बात है, वो ड्राइव तो करेगा ही। ऐसे करते करते ये लोग काफ़ी आगे आ जाते हैं, काफ़ी आगे। दिल्ली भी पूरा लगभग छोड़ चुके हैं ये लोग। उसके बाद ये लोग लगभग राजस्थान के बॉर्डर पे से क्रॉस करने, मतलब एंटर करने ही वाले थे। उससे पहले इनको एक ढाबा दिखाई देता है। सोचते हैं कि इस ढाबा में हम खाना खा लेते हैं। ये चारों वहाँ जाते हैं। रात के तकरीबन 10 बजे का टाइम हो रहा था। ये लोग जाते हैं और ढाबे पे जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी मस्त मस्त सब ऑर्डर करते हैं और दबा के खा लेते हैं। मस्त दबा के पेट भर के गले गले तक भर भर के मस्त खा लिया एकदम। उसके बाद थोड़ा टाइम टहलते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं आधा घंटे तक, कि इतना खा के तुरंत गाड़ी थोड़ी ड्राइव कर सकते हैं। टाइम पास करने के बाद ढाबा से वापस से अपनी कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। मस्त अभी ड्राइव कर रहा है हार्दिक और बाजू वाले सीट में बैठा है विशाल और पीछे उदय और अमन बैठे हुए हैं। मस्त ड्राइव करते 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 काफ़ी घंटे बीत गए, आधी रात का टाइम हो गया। ये लोग राजस्थान में एंटर कर चुके हैं। बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया ड्राइव करते करते। तभी अचानक से विशाल ज़ोर से चीखता है। ड्राइव कर ही रहा था अपना हार्दिक, बोलता हार्दिक क्या हुआ भाई, भाई तो चीख क्यों रहा है। विशाल बोलता है यार हार्दिक, मैंने अभी देखा कि शायद कोई ऐसे स्पीड से, बहुत स्पीड से बाजू से भाग के गया मेरे, रॉकेट की स्पीड से कोई बहुत ज़ोर से भाग के गया। शायद कोई इंसान था वो, ये रोड के बीचों बीच से अपने मेरे इधर बाजू से निकल के रोड के बीचों बीच से भाग के गया। तो हार्दिक बोलता है क्या बात कर रहा है भाई, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया, तुझे नींद आ रही होगी। अमन और उदय सो गए हैं, वो लोग भी उठ जाते, बोलते क्या हुआ भाई, चिल्ला क्यों रहते, बोलते कुछ नहीं, कुछ सो जाओ। वो सो जाते हैं। तो बोलता है हार्दिक कि वो दोनों सो गए, तुझे भी नींद आ रही होगी, इसलिए तुझे वहम हो रहा है। एक काम कर, तू भी थोड़ी झपकी मार ही ले। विशाल बोलता है हाँ यार, नींद तो आ रही है, हो सकता है मेरा वहम ही होगा, कोई नहीं होगा, मेरा वहम होगा। ठीक है भाई, तो आराम से ड्राइव कर लेगा ना, मैं थोड़ी सी झपकी मार रहा हूँ, ज़्यादा नहीं सोऊंगा, उसके बाद मैं ड्राइव कर लूँगा और तू थोड़ा झपकी मार लेना। हार्दिक बोलता है ठीक है। ये वापस से ऐसा सर करके विशाल सो गया, पीछे दोनों सो ही रहे हैं और हार्दिक अपना मस्त ड्राइव कर रहा है। ड्राइव करते 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 अभी 5 मिनट आगे गए ही होंगे, तभी अचानक से उसके कार के जस्ट सामने 3 शैडोज को दिखाई देती है। ऐसे उसे कार को क्रॉस करके जाते हुए वो झटके में ब्रेक मारता है, क्योंकि वो घबरा जाता है, क्योंकि सडनली अचानक से 3 शैडो उसकी कार के सामने आएगी। उसको तो इंसानी शैडो था, ये इंसान तो डर जाएगा ना वो। अचानक से कोई ड्राइव कर रहा है फोकस करके तो डर ही जाएगा वो। डर के मारे जोर से ब्रेक मारता है और जैसे ब्रेक मारता है उदय और पीछे अमन सो रहे थे, वो झटके में उड़ जाते हैं और विशाल भी उड़ जाता है। बोलते हैं उदय और अमन कि क्या हो गया भाई, यार हार्दिक तो पागल हो गया कि कैसे ड्राइविंग कर रहा है, तुझे कार वार चलानी आती भी तो ऐसे ही बैठ गया है। चिल्लाते हुए बोलते हैं, ये बोलता है कि भाई ऐसे बात मत करो यार तुम लोग, मैंने कुछ बहुत भयानक देखा। मैंने देखा कि कार के सामने अचानक से 3 शैडो अचानक से आ गई थी, उसकी वजह से मैंने ज़ोर से ब्रेक मारा। जो उदय था ना, जो पीछे बैठा था अमन के साथ, वो बिल्कुल भी भूत प्रेतों पे विश्वास करता ही नहीं था। वो चिढ़ जाता है, बोलता है क्या बात कर रहा है भाई तू हार्दिक, क्या बात कर रहा है, भूत ऊत कुछ नहीं होते हैं, ये सब ना फालतू की अफवाह है, वहम है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, तू ऐसे फोकस गाड़ी चलाएगा तू। विशाल क्या है यार, तू चला लिया होता, भूत ऊत कुछ नहीं होता, इतना मत सोच, चला गाड़ी वापस से, चल स्टार्ट कर। वापस से स्टार्ट कर देता है अपना हार्दिक और विशाल बाजू में बैठा हुआ है। तभी अचानक से विशाल बोलता है हार्दिक तो कुछ आवाज़ आ रही है ना, किसी की रोने की आवाज़ आ रही है ना। हार्दिक सुनता है, ध्यान से बोलता है हाँ भाई विशाल, कोई तो रो रहा है, किसी की बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। अचानक से हार्दिक कार रोकता है, क्योंकि रोने की बहुत ज़ोरों से आवाज़ सुनाई देती है। डर जाता है ना, अभी कुछ टाइम पहले, कुछ सेकंड पहले ही देखा था उसने शैडो, और अभी किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ये कार रोकता है सुनने के लिए किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, वैसे ही अचानक से बहुत ज़ोर से कार को कोई पीछे से धड़ करके नॉक करता है, बहुत ज़ोर से। उदय और अमन भी उठ जाते हैं, और ये तो ऑलरेडी उठे हुए थे दोनों। बोलते क्या हो गया यार हार्दिक, तू वापस से कार क्यों रोक दिया। उधर बोलते हैं अमन कि तू वापस से क्यों रोक दिया, और क्यों, क्या नॉक हो रहा है, क्या कैसी आवाज़ है ये,
किसी चीज़ से टकरा दी क्या तूने? बोलता है नहीं यार, किसी ने कार में नॉक किया पीछे से, कुछ गड़बड़ है, एक सेकंड तुम लोग बैठे रहो, मैं बाहर देख के आता हूँ। हार्दिक जो है वो कार से बाहर निकलता है और जैसे वो बाहर निकलता है विशाल भी साथ में बाहर निकलता है। दोनों बाहर निकलते हैं और चारों तरफ देखने की कोशिश करते हैं। पूरा सुनसान सन्नाटा फैला हुआ रोड, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड राइट साइड पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं और बीच में रोड है और रोड भी पूरी तरह से खाली, पूरी तरह से खाली रोड, सन्नाटा फैला हुआ है। कोई भी गाड़ियां नहीं चल रही हैं और स्ट्रीट लाइट भी बहुत ही कम है, एकदम दूर दूर से है। इनकी कार की लाइट से ही वहाँ पे रोशन जो भी हुआ है। ऐसे ये लोग अभी देखते हैं, थोड़ी देर चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं देता है तो हार्दिक वापस से कार में बैठता है और कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है। विशाल भी बैठा है बाजू में, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अचानक से कार स्टार्ट नहीं हो रही है। वापस से बहुत ट्राई करता है हार्दिक, लेकिन वापस से कार स्टार्ट नहीं हो रही है। विशाल बोलता है भाई रुक, मैं ट्राई करता हूँ, मेरी कार है ना, मैं ट्राई करता हूँ। विशाल भी ट्राई करता है लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अब इनको हो गई टेंशन कि अचानक से क्या हो गया यार, अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अभी हम उतरे देखने के लिए खाली और वापस से कार कैसे बंद पड़ गई। और अभी ये लोग स्टार्ट कर ही रहे हैं, लगे हुए हैं विशाल और हार्दिक। पीछे से उदय वापस चिल्लाते हुए बोल रहा है क्या है यार, तुम लोग तो पूरा मूड खराब कर दिया यार। विशाल तेरी कार है, तुझे बोला था ना कि एक बार सर्विसिंग करा ले, कुछ ठीक करवा लेना, तूने नहीं दिखाया। मतलब इतनी दूर की अपनी ड्राइव होने वाली थी, अपन राजस्थान जाने वाले दिल्ली से, तो भी तूने कार दिखाया नहीं। विशाल बोलता है क्या बात कर रहा है भाई, तू अब गुस्सा मत दिला मेरे को, मैंने खुद 2 दिन अपनी कार भेजा था और दिखाया हूँ, पूरा सर्विसिंग प्रॉपर करवाया हूँ, मैंने चेक करके लेके आया हूँ। अचानक से कैसे बंद हो गई हमको नहीं पता, हम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो विशाल है और उदय वो लोग बाहर निकल जाते हैं। हार्दिक अभी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो हार्दिक भी बाहर निकलता है, देखते हैं रोड पे किसी की कोई हेल्प मिल जाए, कुछ लिफ्ट मिल जाए या कुछ भी कोई मैकेनिक का फ़ोन और नंबर मिल जाए, कुछ करते हैं। और अमन भी बाहर निकलता है, चारों बाहर निकल गए हैं और ऐसे ही रोड पे चारों तरफ देख रहे हैं। तभी अचानक से हार्दिक बोलता है कि यार मुझे ना यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ना यहाँ पर बहुत नेगेटिविटी लग रही है, मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे दबाव सा महसूस हो रहा है मेरे सीने में। यार भाई अपन ना कार के अंदर ही बैठते हैं, अपन बाहर नहीं बैठते हैं। तो जो सब लोग हैं बोलते हैं ठीक है चल बैठते हैं कार के अंदर। वापस सब लोग कार के अंदर बैठते हैं और कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है फिर से हार्दिक, और लकीली कार स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट हो गई, वापस से कार चलाना चालू कर दिया हार्दिक ने। चलाते 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 कुछ कदम आगे गए ही हैं, डग करके वापस से कार बंद, वापस से बंद हो गई। अब सबका दिमाग खराब, सबके सब कार से बाहर निकल गए और नेटवर्क वहाँ पे है नहीं। नेटवर्क ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मैप ऐप में या गूगल में कहीं तो कोई मैकेनिक का कुछ मिल जाए, रात में फ़ोन करके अपन बुला ले, ज़्यादा पैसे दे दे। बाहर निकल गए ये लोग। तभी अचानक से जो अपना अमन है वो बोलता है कि यार मुझे ना कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है, किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, कुछ बहुत अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है। यार भाई अपन ना अंदर ही बैठते हैं, अंदर बैठ के ही नेटवर्क लाने की कोशिश करते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। हार्दिक सही बोल रहा था, मुझे भी कुछ दबाव सा महसूस हो रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर बीच रोड पे। अपन अंदर चल के बैठते हैं। अभी ये लोग अंदर जा ही रहे होते, तभी अचानक से जो उदय है वो पता नहीं कहाँ अलग ही जाने लगता है। वो आगे ऐसे आगे रोड की तरफ जाने लगता है। ये लोग बोलते हैं उदय क्या हो गया, कहाँ जा रहे तू? जो उदय है बोलता है हाँ आ रहा हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है, आ रहा हूँ मैं। वो इनकी तरफ देखता भी नहीं और सब बोल के आगे कहीं जंगल की तरफ जाने लगता है। इनको लगता है हो सकता है हल्का होने जा रहा होगा। ये लोग जाके कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठ गए हैं, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, पूरे आधे घंटे बीत गए, उदय वापस ही नहीं आया। ये लोग कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नेटवर्क की लाने की कोशिश कर रहे हैं, भूल गए थे कि उदय नहीं है, उदय नहीं आया। अचानक से इनका ध्यान आया कि उदय कहाँ है, उदय वापस क्यों नहीं लौटा अभी तक। ये लोग वापस से कार से बाहर निकलते हैं और उदय को ढूंढते ढूंढते चारों तरफ रोड की तरफ ढूंढने लगते हैं, अपने फ्लैश लाइट के मोबाइल से फ्लैश लाइट से ढूंढते 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 काफ़ी आगे जाते जंगल की तरफ जिधर गया था वो, वहाँ पर एक पेड़ के नीचे ऐसे मुँह के बल उदय गिरा हुआ है और बेहोश हो गया है।
ये फटाफट उसको उठाते, क्या हो गया इसको, उठाते कार में लेके जाते हैं और वहाँ पे उसको पानी वानी छिड़कते हैं, उसके ऊपर बॉटल में पानी था ही, उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। वो थोड़ा सा होश में आता है और बोलता है भाई जल्दी यहाँ से निकलो, कुछ भी करके यहाँ से निकलो वरना हम जिंदा नहीं बचेंगे। इतना ही बोलता है और वापस से बेहोश, उदय वापस से बेहोश। ये जो विशाल है बोलता है भाई रुक हार्दिक, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वापस से कार स्टार्ट करने की विशाल कोशिश करता है और लकीली कार स्टार्ट हो जाती है। ये क्या चल रहा था इनको समझ में नहीं आता, क्यों बंद हो रही थी, क्यों स्टार्ट हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वापस से कार स्टार्ट हो गई, एकदम स्पीड में, फुल स्पीड में चालू करता है। विशाल बोलता है कि जितने दूर तक जाएगी बस इस जंगल से बाहर निकलना है। चलाते चलाते फुल स्पीड में ये लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के एक अलग से एरिया में पहुँचते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोड था, जंगल वाला एरिया नहीं था। वहाँ पहुँचते हैं और वापस से पानी वानी छिड़कते हैं उसके उदय के ऊपर, मुँह पे, और उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। उदय वापस से होश में आता है और उससे पूछते क्या हो गया उदय, तू बेहोश क्यों हो गया था, कहाँ चला गया, तू आधे घंटे से मिल नहीं रहा था, हम लोग टेंशन में आ गए थे। उदय बोलता है भाई जितनी जल्दी हो सके ना अपन यहाँ से निकलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की, अपन यहाँ से निकलते हैं, जहाँ पर भी जाना है, अगर राजस्थान जाना राजस्थान निकलते हैं, घर जाना घर जाते हैं, लेकिन यहाँ से निकलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। ये लोग बोलते हैं तू भाई गया कहाँ था, पूछते हैं ये लोग। तो उदय बोलता है भाई देख तुम लोग को मैंने नहीं बताया, मुझे ना जब मैं बाहर उधर देख रहा था रोड की तरफ, एक लाल कपड़े में आदमी दिखाई दिया था। वो आदमी मुझे इशारा करके बुला रहा था और पता नहीं कैसे मेरा दिमाग काम नहीं करता है, वो मुझे बुलाता है इशारा करके और मैं उसके पीछे चला भी जाता हूँ। उसके पीछे जाता हूँ और वो एक पेड़ के पास जाके खड़े हो जाता है दूसरी तरफ मुंह करके, और उस पेड़ के पास लाल साड़ी में एक औरत भी खड़ी थी। मैं बोलता हूँ कौन हो तुम, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाए। तभी अचानक से वो औरत और आदमी दोनों मेरी तरफ ऐसे पीछे मुड़ते हैं और जैसे ही मेरी तरफ मुड़ते हैं उनकी शक्ल इतनी ज्यादा खौफनाक थी। औरत का पूरा चेहरा खोखला था, आदमी का पूरा चेहरा सड़ा हुआ था, उनके पैर मुड़े हुए थे, इतने ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रहे थे भाई कि जो भूतिया फिल्मों में कोई भूत भी नहीं दिखाई देते हो। मैं इतने जोर से घबराता हूँ कि मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो इतने जोर से चीखते हैं कि मैं उनकी आवाज़ से वहीं पर बेहोश हो जाता हूँ। और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, मैं गाड़ी में यहाँ पर हूँ। ये लोग बोलते भाई तू बेहोश पड़ा था उस पेड़ के नीचे, हम तुझे लेके आए। ये लोग फटाफट वहाँ से निकलते राजस्थान पहुँचते हैं। जो भी उनको थोड़ा बहुत घूमना था वो लोग दिन ही में थोड़ा सा घूम के हल्का फुल्का ये लोग वहाँ से वापस आते हैं और जल्दी जल्दी अपने दिल्ली वापस आते हैं। और इनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, वो घटना की वजह से उदय की तबीयत स्पेशली ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उस रात को ये कहीं से भी भूल नहीं पाए जो 14 दिसंबर 2024 को उनके साथ जो घटना घटी थी, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किए थे। दो लोगों ने सिर्फ आवाज़ सुने थे और शैडो देखे थे, लेकिन जो उदय जो भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था उसने अपनी आंखों के सामने एक नहीं बल्कि दो दो भूतों को देख लिया और उसको पूरी तरह से भूत प्रेतों पर विश्वास हो चुका है अभी। इतना कुछ भयंकर हो गया इनके साथ, मतलब ये तो ट्रिप भी पूरी नहीं कर पाए थे। अगर किले में पहुंच गए होते, कुछ हुआ होता तो ठीक है भाई, जिस चीज़ के लिए निकले थे एटलीस्ट वो तो देख पाए कर पाए, लेकिन यहाँ पर तो रास्ते में इतना कुछ रास्ते में हुआ। फिर उसके बाद वो लोग कहाँ तक गए, कितना घूमे, क्या करे, कुछ नहीं पता क्योंकि उसने लिख के बताया नहीं है, क्योंकि शायद घूम ही नहीं पाए होंगे, कर ही नहीं पाए होंगे ज़्यादा। सही बात है, इसके बाद थोड़ी हिम्मत हो पाती है। खैर इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।